हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो ये ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है 2023 का, इस बुक का रिव्यू दूंगी। इस बुक के बारे में बताऊंगी कि इस बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, क्या क्या है इस बुक के अंदर और क्यों ये बुक इतनी अच्छी है। ठीक है, देखिए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक लिखा है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन बैंक है स्टैंडर्ड वालों के लिए, क्लास 10th का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इस बुक में स्पेशल फोकस किस पे किया गया है, जो नया पैटर्न है सीबीएसई का उस पे फोकस किया गया है। सारे जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू ऑल द एग्जाम्पल एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हैं इस बुक के अंदर वो सारे सॉल्व हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। साथ के साथ चैप्टर की समरी भी आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। माइंड मैप मिल जाएगा आपको, और प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो एक ही बुक के अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस बुक में, ओसवाल गुरुकुल की बुक में। ये लेटेस्ट एडिशन पे बेस्ड है, 2023 वाला जो एग्ज़ाम होगा अब उसी पे बेस्ड ये बुक है आपकी। ठीक है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा और इस बुक के बारे में। तो अगर मैं यहाँ सिलेबस की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि अब एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। जो टर्म वाइज था वो ख़त्म हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको यूनिट नंबर्स दे रखे हैं और उनकी यहाँ पर आपको वेटेज भी दे रखी है। ठीक है, साथ साथ आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर जो आपको यूनिट दे रखी है उसमें बता रखे हैं कौन कौन से चैप्टर हैं यूनिट के अंदर, और उनका सिलेबस भी लिखा है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको पता है डिलीटेड है ना, तो वो सब भी इसके अंदर मेंशन है। जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए हैं इसी बुक में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी यहाँ पर दे रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी वेटेज कैसी होगी, कितने मार्क्स होंगे, वो सब भी आपको यहाँ पर दे रखा है। इंटरनल असेसमेंट वगैरह कितने होंगे, हर एक चीज़ आपको इस बुक के अंदर दे रखी है। साथ के साथ आपको यहाँ पर फिर ये कंटेंट दे रखा है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। ये सारे चैप्टर के आपको यहाँ पर पेज नंबर दे रखे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर रियल नंबर्स में ले लेती हूँ, तो इसका पूरा रिव्यू देती हूँ कि इस बुक में चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ही दे रखा है। मतलब एक तरीके से ये आपको पूरा माइंड मैप दे रखा है कि एग्जाम में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये होता है सारे चैप्टर्स दोबारा रिवाइज नहीं हो पाते हैं, तो जल्दी से क्या करते हैं, माइंड मैप देखते हैं और सब चीज़ एक बार माइंड में रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी इस बुक के अंदर दे रखी है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फुली एक्सप्लेन्ड हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन सबकी दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सबकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि उसका आंसर ये कैसे आया। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास लिखा हुआ था, बाहर के बोर्ड के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, तो वो भी यहाँ पर साथ में ही लिखा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अभी तक आपके MCQ चल रहे हैं। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हमारे MCQ के बाद यहाँ हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से ये सारे आपके पास वेरी शॉर्ट है। इसमें भी आपको बोर्ड के क्वेश्चन और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। इसमें भी आपको बोर्ड के क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसी चैप्टर में अभी हम चैप्टर 1 की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस NCERT हो गए, बोर्ड एग्जाम वाले हो गए हैं, NCERT एग्जाम्पलर के हो गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि अब केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर 1-2। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इसी बुक के अंदर हैं। ये रहे आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो 45 से ये आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है,
ये है आपके पास, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसी बुक के अंदर है। मतलब आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर आपको करना है। जैसे नॉर्मली इंग्लिश में पैसेज आता है, यहाँ पर वैसे वाले क्वेश्चंस भी आपको मैथ्स में मिल जाएंगे, ताकि इनकेस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकें, तो वो भी है यहाँ पर। उसके बाद आपको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में सेल्फ असेसमेंट भी दे रखा है, उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, फुली एक्सप्लेन्ड नहीं है बट सॉल्यूशन सबके दे रखे हैं। लेकिन अगर आपने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए 48 क्वेश्चंस, तो सेल्फ असेसमेंट तो आप बहुत ही आसानी से खुद कर सकते हैं। उसी पे बेस्ड आपको एक सेल्फ असेसमेंट दे रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट है, पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आए और कितना कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ही चैप्टर में आपको 58 to 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने। तो काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी बाय लिंक जो है ना, मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो शायद उतना कम है हमारे लिए। तो जितनी बुक्स हो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।